हर हर महादेव। अध्याय 35। अंतःपुर से उठकर जब शिवजी जनवासे में आए तब हमें सब देवताओं आदि को बुलाया। विष्णु जी और मैंने तुम्हें और सप्तऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे सप्तऋषियों, तुमने बड़ी कृपा की है। केवल तुम्हारी कृपा की वजह से ही यह विवाह संपन्न हो पाया। फिर विष्णु जी और मैंने बहुत सा दान दिया और हिमांचल से विदा मांगी। हिमांचल बहुत से लोगों के साथ आकर विनय करते हुए बोले, हे देवताओं, आप मुझे छोड़कर न जाएं। यद्यपि मैं आप लोगों की भली प्रकार से सेवा न कर सका, सेवा तो क्या, आपके चरण भी न धो सका हूं। मैं अत्यंत लज्जित हूं, यहां तक कि पुष्प भी आप लोगों को भेंट न कर सका। आशा है आप लोग उसका विचार न करेंगे। यह सुनकर मैंने, विष्णु जी ने और सारे देवताओं ने हिमांचल से कहा, पर्वतराज, तुम तो धन्य हो। हमने ऐसा आनंद कहीं नहीं पाया। इस तरह का मनोहरी स्थान और भोजन कहीं नहीं मिला। रिद्धि सिद्धि तुम्हारी चेलियां हैं। संसार में तुम्हारे सामने और कौन है। इस तरह दोनों ओर से नम्रता के वचन कहे जाने लगे। इसके बाद हिमांचल बारात को अपने घर भोजन कराने के लिए ले गए। वहां पहुंचकर वे बारात को भोजन कराने लगे और स्त्रियां शिवजी को सुना सुना कर गालियां गाने लगीं, जिसका मतलब यह होता है कि यद्यपि तुम अपनी संपूर्ण सामग्री अशुभ रखते हो, लेकिन अपने भक्तों को कुछ तो प्रदान करते हो। यह सुनकर शिवजी ने वरदान दिया कि जो भी इस वृत्तांत को पढ़ेगा वो सदा ही प्रसन्न रहेगा। इस तरह हिमांचल ने 3 दिन तक आग्रह और विनती करके बारात को जाने नहीं दिया। चौथे दिन मैंने स्वयं पश्चिम मुख से शिव गिरजा को बैठाकर होम कराया और जो रीतियां शेष रह गई थीं, सबको पूरा कराया। उसके बाद अभिषेक किया गया। सबने शुभाशीष दिया। फिर सब बारात को भोजन कराया गया। सुबह जब हिमांचल से विदा मांगी गई तो हिमांचल अत्यंत विनय के साथ बारात विदा की आज्ञा न देकर उसे कई दिन और ठहराने की इच्छा करने लगे। हिमांचल के प्रेम और शील के कारण किसी की भी ऐसी संगति छोड़ने की इच्छा न हो रही थी। उस समय देवताओं ने हिमांचल की बहुत प्रार्थना की और समझाते हुए कहा, हे राजन, शिवजी परब्रह्म हैं, हम उनके सेवक हैं। वे तुम्हारे घर आए इसलिए संसार में तुमसे अधिक भाग्यवान कोई न होगा। यह कहकर सब देवता और मुनि अत्यंत दुखी होकर वहां से लौट आए और कोई किसी से कुछ न बोला। अंत में निराश होकर हिमांचल ने लज्जा से एक सभा कर सबको यह सूचना दी कि अब शिवजी विदा चाहते हैं। हिमांचल के मुख से ऐसे वचन सुनकर सब लोग परेशान हो गए। फिर भी हिमांचल ने गुरु की आज्ञानुसार सब तरह की सामग्री इकट्ठी की, बारात को घर के भीतर बुलाया। जब बारात के सब लोग आ गए तब मैंने शिव और गिरिजा को मध्य में बैठाया। फिर गौरी गणपति की पूजा कराकर सब करने योग्य सारे काम पूरे कराए। हिमांचल ने दहेज में पकवान, फल, हाथी, घोड़े, रथ, दास, दासी, गौ आदि इतने दिए जो असंख्य थे। इसके बाद हिमांचल ने कहा, मुझे पूरी आशा है कि जो भी अपराध मुझसे हुआ हो आप उसे क्षमा करेंगे। हिमांचल के ऐसे वचन सुनकर सारे देवता बोल उठे, हे हिमांचल, तुम मुक्त हो गए क्योंकि शिवजी ने तुम पर दया की है। तुमने गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ किया, यह हम पर सबसे बड़ी कृपा हुई। इस प्रकार हिमांचल और मैना समेत सारा परिवार बार बार शिवजी की स्तुति करता रहा। उसके बाद सब बारात वहां से वापस लौट आई।